अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हैं। और यहाँ पर देखें जी, आज बहुत ही स्पेशल डिश बन रही है हमारे घर में। असल में ज़ैनब जो हैं वो कराची से हैं, और कराची की कोई फ़ेमस डिश है खौसे। मुझे तो इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना मैंने कभी इसको ट्राई किया है, ना मैंने कभी खाया। ये फ़र्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई करूँगी। ये कुछ अलग अलग से चिकन होता है, नूडल्स होते हैं, और उसमें साथ में कोकोनट की करी होती है। और यहाँ पर जी ये क्रिस्पी क्रिस्पी जो है वो गार्लिक क्रिस्पी हो रहा है, और उसके साथ साथ करी बन रही थी, और उसके साथ साथ जो है वो चिकन भी बन चुका था। तो ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं ये अलग अलग हैं, लेकिन इसको एक ही बाउल में मिक्स करके कुछ इस तरह से बना के खाया जाता है। आज मैं देखूँगी, आज फर्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई करूँगी कि ये कैसी है, और इंशाल्लाह रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है मैंने इसकी तारीफ़ तो बहुत 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 ज़्यादा सुनी थी कि ये बहुत अच्छी होती है, बट मैंने कभी इसको खाया नहीं है, क्योंकि कराची हमारा जाना ही बहुत कम हुआ। लाइफ में शायद 2 या 3 टाइम मैं कराची गई होंगी, तो मुझे नहीं आइडिया कि ये वाली डिश जो है वहाँ पे इतनी फ़ेमस है और वहाँ पे मिलती है। ये तो मुझे अब जाके पता चला जब मेरे अपार्टमेंट में सब मतलब कराची मेरे अच्छा मज़े की बात ये है कि जितनी भी माशाल्लाह लड़कियां सब कराची से हैं, तो मुझे मतलब पता चला कि अच्छा ये वहाँ की फ़ेमस डिश है और ये बहुत अच्छी है। तो इसलिए जो है ना, आज ज़ैनब ने कहा आपको बना के मैं खिलाती हूँ और ट्राई करेंगे ये कैसी होती है। अच्छा, जब ये बन गई फुल किस्म की, तो देखने में तो ये बहुत ही यमी और मज़े की लग रही है। इसके ऊपर फिर गार्लिक स्प्रिंकल्स किया गया। उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा इसको मतलब क्रिस्पी करने के लिए इसके ऊपर चिप्स ऐड किए थे। तो ये भी एक बड़ी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर दे रहे थे, और बड़ी अच्छी सी लुक भी आ रही थी, और बहुत यमी लग रहे थे। और उसके बाद देखें, ये हमारे बाउल जो हैं सबके अलग अलग से रेडी हुए थे। उसके बाद तो मैं ये फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये है जी इसकी फाइनल लुक। जब मैंने मेरे सामने ये बाउल आया था ना, तो ये देखें, बहुत मज़ेदार थी, बहुत अच्छी थी, बहुत यमी थी। जज़ाकल्लाह ज़ैनब, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। उसके बाद जी हमारा प्लान बना था कुछ रात को थोड़ा सा बाहर जाने का। प्लान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अचानक से ही बस क्योंकि वीकेंड भी था, और बस दिल चाह रहा था कि मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आपको पता है दुबई में गर्मियों में तो बाहर निकला ही नहीं जाता, इतनी शदीद वाली सख्त गर्मी होती है। और ये जो मौसम होता है ना, अभी मतलब सब जगह पे बहुत शदीद सर्दी है। कनाडा में, यूके में, यूएसए, अमेरिका, या मतलब हर जगह पे, इवन पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। लेकिन एक यूएई ही ऐसा है जहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम है। तो फिर हमने सोचा कि ज़ाहिर है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कुछ देर के लिए तो हमें ये मौसम नसीब होता है उसके बाद तो दोबारा से वैसे ही गर्मी आ जाएगी। तो इसलिए आज हमने प्लान किया था बाहर जाने का। तो ये है जी हमारा शारजा, बहुत ही प्यारा। अच्छा, सब लोग ये बोलते हैं शारजा में बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन देखें शारजा में सब इतनी दुनिया रहती है जो यहाँ से डेली रूटीन में दुबई जा रही होती है। उसके बाद दुबई से वापस आना होता है, जॉब होती है, स्कूल होता है, सब कुछ होता है। तो इसलिए जो है वो शारजा में शाम के टाइम पे इतना ट्रैफिक होता है, या सुबह में, दिन में तो इतना नहीं होता। तो खैर अभी हम शाम में निकले थे, अभी हम जा रहे थे अजमान वाली साइड पे, अजमान कॉर्निश पे। तो यहाँ पर देखें रश तो वाकई है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। वो जैसे मतलब स्टक हो जाता है इंसान या खड़ा हो जाता है, गाड़ी चलती ही रहती है, बेशक थोड़ा थोड़ा चले, लेकिन मतलब इस तरह से स्टक नहीं होता। तो ये रहा जी अजमान का कॉर्निश। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे आके ये फ़ील हो रहा था, यार हमारा कॉर्निश तो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। अजमान का कॉर्निश तो अंधेरों में डूबा हुआ है तो खैर ये भी मतलब दिन के टाइम तो देखा हुआ था, रात के टाइम नहीं देखा था। तो हमने सोचा कि यहाँ से मतलब गुज़र रहे थे, हमें एक और आगे जगह है जिस तरह से मुझे उसका नाम तो नहीं एग्जैक्ट पता क्या है, शायद अजमान वाले मेरा ब्लॉग देखें तो उनको पता हो। तो वहाँ पर जो है जिस तरह द लास्ट एग्जिट दुबई है उसी तरह से कुछ था, और बहुत 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 मज़े की जगह थी। और बच्चों ने इतना माशाल्लाह वहाँ पे इंजॉय किया, और सब ने खैर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे भी देखें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे,
लेकिन यहाँ पर क्या था कि रोशनी बहुत ज़्यादा कम थी, तो जिसकी वजह से जो है ना वो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम उसी तरफ चलते हैं। और वहाँ जाके तो फिर ये था कि बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और यहाँ पर मतलब एंजॉय कर सकते थे सब। अच्छा होता ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो हैं वो दुबई में हैं, आप बच्चों को लेकर यहाँ पे बैठी हैं, आप पाकिस्तान क्यों नहीं चली जाती? जो इंसान जहाँ पे रह रहा होता है ना उसको पता होता है कि क्या कंडीशन है, कैसे सरवाइव कर रहा है, कैसे सब हो रहा है। आप अगर पाकिस्तान में तो आपको पाकिस्तान की कंडीशन का पता होगा, और अगर यूए में तो आपको यहाँ की कंडीशन का पता होगा। और जो मेरे जैसे हैं, देखें परदेश में अकेले बच्चों को पालना बहुत 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 मुश्किल है, कोई शक नहीं है इसमें, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन चलें बाकी बात मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले सबसे पहले ये देखें इतनी प्यारी ये बोट लग रही थी, ये क्रूज़ था और इतना एंजॉय कर रहे थे लोग, और माशाल्लाह कोई मतलब इतना देख के ना तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा था और बैठने का दिल कर रहा था। लेकिन मुझे क्योंकि पानी से बहुत डर लगता है, मैं बहुत कम बैठती हूँ, और अभी तो फ़िलहाल बच्चे भी राइड्स ले रहे थे, तो खैर लेट्स सी देखते हैं इसको बुक करते हैं या नहीं करते, क्या करते हैं, इसका क्या प्लान बनता है। अभी तो सब फ्रेंड्स भी साथ हैं और सारे माशाल्लाह आज तो बहुत बड़ा हमारा ग्रुप आया हुआ था। लेकिन क्योंकि मैं व्लॉग में ख़ुद नहीं आती तो इसलिए मैं दूसरों को भी थोड़ी प्राइवेसी का ख्याल करती हूँ कि दूसरों को भी उतना ही दिखाऊँ, तो सो इसलिए। लेकिन हम लोग आज काफ़ी ज़्यादा मतलब सारी फ्रेंड्स और सारी अपार्टमेंट्स की लड़कियां, सारे बच्चे सब मिल के आए हुए थे और सब ने माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा एंजॉय किया। आज तो खूब रौनक मेला लगा हुआ था और बड़ी देर के बाद इस तरह से मतलब कोई प्लान बना, और बड़ा मतलब आप देखें हर तरफ गहमा गहमी, और एक वीकेंड था और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश था, और कुछ इस तरह की पुरसुकून जो है ना वो देखने को व्यू मिल रहे थे कि जिससे ना बंदे रिलैक्सेशन हो रही थी। तो खैर यहाँ पर घूमते घुमाते बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, खाना पीना भी चलेगा, सब कुछ होगा। तो आपसे मैं बात ये कर रही थी कि बहुत सारे लोगों के मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि आप पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं, आप वहाँ पे रहें, आपके लिए यहाँ पे रहना सही नहीं है बच्चों के साथ। देखें मसला ये है कि पाकिस्तान भी बच्चे अभी रह के आए हैं, तकरीबन 3-4 मंथ्स वहाँ पे रहे हैं, तो जो मुझे मतलब मैं ख़र्चा कर रही होती हूँ, मुझे पता है यहाँ से डबल ट्रिपल ख़र्चा पाकिस्तान में हो रहा था। जितनी महंगाई हो चुकी है, आप यकीन करें कि यहाँ पर रह के उतना ख़र्च नहीं हम लोग करते हैं। अगर यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर दिन में यहाँ पे हम लोगों के 50 दिरहम लगे हैं तो वो पाकिस्तानी कितना 3,000 होगा। पाकिस्तान में आप सुबह से लेके रात सोने तक 10-20 हज़ार का आपको पता नहीं चलता, मतलब 200-300 दिरहम तक बात चली जाती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं, यहाँ पर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि ये चीज़ें मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वहाँ से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ है। मतलब वो इस तरह से कि हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्न करके अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम जितना भी कमा लें उससे डबल ट्रिपल खर्चे हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सा फ़र्क है, जो कर रहा होता है पता उसी को होता है। तो ये चीज़ें आप मत सोचें कि मतलब वहाँ पे भी अपना घर है, अपना सब कुछ है, अपना दिल चाहता है हमारा हम भी रहें जाके, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब इस तरह की सामने आती हैं, जब ये चीज़ में फ़र्क नज़र आता है ना, तो फिर बिल्कुल भी यार अब जो हालात हो चुके हैं, अब तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि वहाँ पे जाके रहा जाए या इस तरह से मूव किया जाए, एक दफ़ा छोड़ के जाए। आपको एक आदत भी हो जाती है ना, आप यूज़ टू हो जाते हैं, तो वही चीज़ जो होती है ना वो फिर बार बार आपके सामने आती है और आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और जब लास्ट टाइम मैं गई थी और मैं इतनी सख्त बीमार हुई थी, मेरा तो तब से पाकिस्तान से ऐसा कोई दिल उठा ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ, कि मेरा तो अब जाने का भी दिल नहीं करता। तो खैर यहाँ से जी हम आ चुके थे जी ग्लोबल विलेज। बहुत रश था, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, गाड़ियाँ जो बाहर पार्किंग में खड़ी थी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। तो यहीं पे हम लोग भी खड़े हुए और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक जो है वो स्टक हुआ था। और यहाँ पर देखें जी ये अच्छा निकलते हैं लोग इस तरह, बैचलर्स आपको पता बहुत ज़्यादा हैं और वो इसी तरह से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। कहीं भी बेचारों को कोई 1-2 छुट्टी मिलती है
तो इसी तरह से मैं देख रही थी बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे खड़ी थी बच्चों के साथ और बड़ा सारे एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर किसी दिन ग्लोबल विलेज चलेंगे, आज का प्रोग्राम हो गया जी कैंसिल। तो इंशाल्लाह जल्दी 2-4 दिन में हम प्लान करते हैं और फिर ग्लोबल विलेज जाएंगे। फिर आपको अपने साथ साथ सारा ग्लोबल विलेज भी घुमाएंगे और आप भी देखिएगा कितना मज़े का इंटरेस्टिंग है। तो बहुत मज़ा आता है खैर वहाँ पे जाके। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस और लगी है सबको शदीद किस्म की भूख और खाना जो है ना वो देसी ही खाना है, कुछ दिल का चाह रहा था हमारा कुछ देसी खाना खाने को। तो अभी हम जाएंगे वापसी पे। यहाँ पर मुझे जगह का नाम भूल गया कहाँ पे था, मतलब यहाँ पे आके हम रुके। अच्छा एक तो मेरे जहन से इतनी चीज़ें निकलने लग गई हैं बहुत ज़्यादा। ये शारजा में ही है और यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बट कढ़ाई के नाम से शायद था कुछ इनका ना रेस्टोरेंट, और बहुत अच्छा इनका खाना था। इनका बारबेक्यू बहुत अच्छा था, गर्मा गर्म खाना था। ऑर्डर थोड़ा सा लेट मिलता है, बैठने की जगह आपको लेट मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छा था। और जब मुझे जगह याद आ जाएगी तो मैं आपको कमेंट्स में नीचे वो भी बता दूंगी। अभी बिल्कुल एकदम से मेरे जहन से निकल गया कि वो क्या थी जगह और कैसी थी। खैर जब मैं घर पहुंची तो ये वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। आपको पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। ये मुझे उस दिन की बात है जिस दिन मैं आपको बता रही थी कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तो ये मुझे मेरे एक फ़ैन की तरफ से केक और फ्लावर्स रिसीव हुए थे गेट वेल सून के। उनके लिए जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों की इतनी मोहब्बतों का, प्यार का। ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।